अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें साहिबे हुक्मरां बनाएंगे, साहिबे हुकूमत बनाएंगे, हुक्मरां बनाएंगे। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात मानना होगी, मेरी शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इस इजलास के सदर मोहतरम जनाब मौलाना इसराइल हफ़िज़हुल्लाह, इस स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, और इस इजलास में शिरकत करने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमो मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, रात के 10:30 बजे तक आपने इस इजलास को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ समाअत फरमाया है। मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से उनके मुख्तलिफ़ उसलूब व लहजे में किताब व सुन्नत की बातें आपने सुनी हैं। मुख्तलिफ़ अनावीन पर उन्होंने आपके सामने अपनी बातें रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही जा चुकी हैं और जो बातें कही जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी है, उस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे एक वादा कर रहा है। और वादा उसका ये है कि मुसलमानों, तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हरासा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र यानी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
हम इज्जत तुम ही को देंगे, हम बुलंदी तुम ही को देंगे, हम तरक्की तुम ही को देंगे, हम तुम्हें सबसे ऊपर रखेंगे। इस वादे के साथ साथ उसने एक शर्त लगाई है, मगर मेरी शर्त ये है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो। आज इसी पर हमें कुछ गुफ्तगू करनी है। हम इस आयत के पसे मंज़र में अपने हालात का जायज़ा लें। जब हम समाज में, सोसाइटी में, मुआशरे में अपने समाज का जब जायज़ा लेते हैं तो पता ये चलता है कि सबसे ज़्यादा ज़लील हम हैं, सबसे ज़्यादा रुस्वा हम हैं, सबसे ज़्यादा बेइज्जत हम हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हम हैं। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने तो ये कहा कि व अंतुमुल आलौन, हम हुकूमत तुम्हें देंगे, हम सबसे ज़्यादा बुलंदी पर तुम्हें रखेंगे, तरक्की हम तुम्हें देंगे, इज्जत हम तुम्हें देंगे। लेकिन यहां तो उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। यहां हम सबसे ज्यादा जलील हैं। हमने गौर नहीं किया अपने किरदार पर। हमें देखकर लोग इस्लाम की तरफ जुड़ते थे, आज हमें देखकर लोग ये महसूस करते हैं कि ये मुसलमान है। क्या ये इस्लाम की दावत है? क्या ये इस्लाम की तालीम है? थोड़ा बहुत जो करीब होता भी है वो हमसे दूर हो जाता है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, धर्म हैं, उनकी स्टडी मैंने की, उनको पढ़ा, उनका मुताला किया, तो सबसे अच्छा मज़हब मुझे इस्लाम नज़र आया। किताबों के आधार पर, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद, मजहबी किताबों के पढ़ने के बाद सबसे अच्छा मज़हब हमें इस्लाम नज़र आया। फिर उसने पूरी दुनिया में जहाँ तक वो घूम सकता था, दौरा कर सकता था, ट्रेवल कर सकता था, उसने ट्रेवल करके देखा, उसने जायज़ा लेकर देखा कि इस्लाम के मानने वाले कैसे हैं। तो उसने बरजस्ता ये कहा कि जब मैंने किताबों को पढ़ा तो दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब मुझे इस्लाम लगा, लेकिन जब मैंने दुनिया का दौरा किया तो मुझे बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई और सबसे ज़्यादा बदकमाश कौम हमें मुसलमान नज़र आई। इस हकीकत का एतराफ़ हमें और आपको करना पड़ेगा। हमारा मज़हब सबसे अच्छा, लेकिन हमारा किरदार, हमारा अखलाक उस मज़हब की रोशनी में अमल करके होना क्या चाहिए था। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ अगर कोई है तो वो मुसलमान। कभी हमने गौर किया इस बात पर? जरा तसव्वुर कीजिए, हम जायजा ले रहे हैं, हमें देखकर कौन हमारे करीब आएगा?
मैंने शायद परसों मौज़मपुर के जलसे में एक मिसाल पेश की थी कि हमारी हालत बिल्कुल उस मरीज़ की तरह है जिसके दांत में बहुत दर्द था और वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दाढ़ खराब हो चुकी है, उसको उखाड़ा जाएगा, उसमें दवा भरी जाएगी। उसने कहा डॉक्टर साहब फीस क्या है? डॉक्टर ने कहा कि दांत देखने के बाद, दवा ववा सब बताने के बाद कि इतने की दवा आएगी, इतने दिन खाना पड़ेगी और फीस लेके सब 200 रुपये पड़ेंगे आपके। उसने कहा ठीक है साहब, आप हमारी दाढ़ निकाल दीजिए। डॉक्टर ने पिलास लिया और उसकी दाढ़ को जब उखाड़ा तो वो इतनी तेज चिल्लाया, आह मर गया, दर्द से वो चिल्लाया। बहरहाल डॉक्टर ने दांत तो उखाड़ दिया, दवा ववा दे दी। दवा देने के बाद उसने कहा लाओ 600 रुपये। मरीज बड़ा परेशान, 600 रुपये किस बात के? तय तो 200 रुपये हुआ था, तुम 600 क्यों मांग रहे हो? डॉक्टर ने कहा कि तुम इतनी तेज चिल्लाए हो कि बाहर जो 2 मरीज बैठे थे तुम्हारे चीखने से भाग गए, उनकी फीस भी तुमसे ली जाएगी। हमारे 2 मरीजों को तुमने भगा दिया है। अगर वो दोनों होते तो 2-2 400 वो और 200 तुम्हारे, 600 रुपए उनके, 400 रुपए भी तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी देना पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे चीखने से वो भाग गए। आज वही कंडीशन हमारी है। हम खुद तो ईमान के अंदर दाखिल नहीं हैं और हुलिया, शक्ल, सूरत, किरदार, अमल ऐसे हैं कि जो आना भी चाहता है इस्लाम की तरफ वो भी भाग रहा है। तो उनके इस्लाम से दूर होने का अजाब भी हमारे सर पर लादा जाएगा क्योंकि हमारी वजह से वो इस्लाम से दूर हो रहा है, हमारी वजह से वो दूर हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये आज हमारा हाल हो गया है। अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें साहिबे हुक्मरां बनाएंगे, साहिबे हुकूमत बनाएंगे, हुक्मरां बनाएंगे। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात मानना होगी। मेरी शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। इसका मतलब यह है कि हम मोमिन कहते हैं, है नहीं, दावा है लेकिन है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब शर्त पूरी नहीं होगी तो मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जब तुम्हें भूख लगेगी तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तो मैं खाना कब खिलाऊंगा? जब तुम्हें भूख लगेगी। नमाज के लिए वुजू शर्त है। जब आपका वुजू सही होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। तो जब नमाज के लिए वुजू शर्त है, जब वुजू नहीं है तो नमाज भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी का वादा अल्लाह ने ईमान के शर्त के साथ किया है। जब ईमान नहीं है तो इज्जत और बुलंदी भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी हमें तब मिलेगी जब हमारा ईमान मजबूत होगा। एक और मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। ईमान और अमले स्वालेह ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं। आपके अंदर ईमान है या नहीं, इसका अंदाजा आपकी अमली जिंदगी से लगाया जाएगा। आपका अमल बताएगा कि आपके अंदर कितना ईमान है। अगर अमल अच्छा नहीं तो ईमान भी नहीं। ईमान होगा तो अमल होगा, अमल अच्छा होगा तो ईमान होगा। ईमान और अमले स्वालेह लाजिमो मलजूम हैं। ये समझ लो कि ईमान का लाजिमा है अमल,
जैसे सूरज का लाजिमा है रोशनी। अगर दिन में रोशनी निकली है, धूप निकली है, तो इसका मतलब यह है कि सूरज निकला है। अगर रोशनी नहीं है तो इसका मतलब सूरज नहीं निकला है। आग जलेगी तो हरारत होगी, गर्मी होगी। अगर गर्मी है तो इसका मतलब आग जल रही है। अगर गर्मी नहीं है तो इसका मतलब आग नहीं जल रही है। जिस तरह हरारत बताती है कि आग है, जिस तरह सूरज की धूप ये बताती है कि सूरज निकला है, उसी तरीके से हमारे अमल बताएंगे कि हमारे अंदर ईमान है। हमारे अमाल खराब हैं या हम बदअमली का शिकार हैं, तो ये हमारी बदअमली बताएगी कि हमारे अंदर ईमान नहीं है। ईमान इकरार है और अमले स्वाले उसी इकरार का अमली नतीजा है। सिर्फ इकरार काफी नहीं है, उस इकरार के मुताबिक आपका अमल भी होना चाहिए। जर्जीस साहब एक लेबर का काम करते हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं। आपने कहा जर्जीस साहब हमारी ये दीवार खड़ी कर दोगे? मैंने दीवार देख के कहा दी हाँ ठीक है, 5 दिन लगेंगे, मैं मिस्त्री हूं, कितना पैसा लोगे? 1000 रुपया 1 दिन का। ठीक है, 5 दिन में हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी? जी खड़ी हो जाएगी। 5000 रुपया लगेगा? कहा ठीक है हम दे देंगे। जर्जीस साहब आपसे वादा कर लिए, इकरार कर लिया, और 5 दिन आपके यहां काम करने पहुंचे ही नहीं हो, 5 दिन के बाद पहुंच गए कि साहब लाइए 5000 रुपया दीजिए। आप दे देंगे? नहीं देंगे। गुस्सा और हो जाएंगे, कमीने जब तुझे आना नहीं था तो पहले बता देता, मेरे 5 दिन बेकार तो नहीं जाते। ओ वो सब हमें नहीं सुनना है, आप हमें 5000 रुपये दीजिए। आपने वादा किया था कि हम 5 दिन के बाद 5000 रुपये देंगे। वो आदमी कहेगा पागल हो क्या, रांची के पागल खाने में भर्ती करूं तुम्हें क्या? अरे मैंने इकरार किया था कि तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, तो तुमने भी वादा किया था कि 5 दिन में हम तुम्हारी दीवार बना देंगे। तुमने दीवार बनाई? जब तुमने दीवार नहीं बनाई तो हम तुम्हें पैसा कैसे दें? नहीं देंगे। हम इकरार करते हैं अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हम इकरार करते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हम इकरार करते हैं कि ज़कात देंगे। हम इकरार करते हैं रमजान के पूरे महीने के रोजे रखेंगे। हम इकरार करते हैं कि हम हज करेंगे। सिर्फ इकरार करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। क्या क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत दे, तूने वादा किया था कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा मुझको जन्नत देंगे। अय अल्लाह तू, तेरा वादा था, तूने इकरार किया था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैंने कहा था, तुमने भी तो वादा किया था अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यानी तुमने इस बात का इकरार किया था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। मेरे बंदे तूने अपने वादे को पूरा नहीं किया, तूने जो इकरार किया था उस इकरार पर तू पूरा का पूरा कायम नहीं रहा, तो मैं अपने वादे पर क्यों कायम रहूं? नहीं, अल्लाह तूने वादा किया था कि हम जन्नत देंगे, दे। क्या आप कह सकते हैं जब एक मामूली मजदूर को आप सिर्फ वादे और इकरार पर मजदूरी नहीं दे सकते जब तक कि वो अमल न करे, जब तक कि वो आपके घर मजदूरी न करे, आपकी दीवार खड़ी न करे, जब आप बगैर मेहनत और काम के जब आप उसको मजदूरी नहीं दे सकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ इकरार और वादे के मुताबिक बगैर अमल के हमें और आपको जन्नत दे देगा। ये कैसे हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कैसे हमें ये ऐसी उम्मीदों से हम वाबस्ता हो गए हैं। हमें सोचना चाहिए ईमान इकरार का नाम है और अमले स्वाले उसी इकरार के वादे का नाम है। इस इकरार के मुताबिक तुम वादे पर पूरा पूरा अमल करोगे तो फिर तुम्हें मजदूरी मिलेगी, वरना हमें मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान हमारी बुनियाद है।